हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास की मैथ्स और चैप्टर रहेगा फर्स्ट चैप्टर का नाम है समुच्चय यानी सेट। इंट्रोडक्शन फर्स्ट करेंगे। पहला परिचय रहेगा आज की क्लास में, इसके बाद में परिचय की एक क्लास और आएगी। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा है इसका। इंट्रोडक्शन चैप्टर का एक तरीके से बेसिक होता है, जड़ होती है। जैसे एक पेड़ पौधा होता है, ऊपर जाके फल लगते हैं, लेकिन जड़ जिसकी मजबूत होती है उसके फल उतने ही मीठे होते हैं। तो इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना। इसके बाद में इसका सेकंड इंट्रोडक्शन आएगा, वो भी आप जरूर देख लेना। निःशुल्क पूरी क्लास, पूरा सिलेबस निःशुल्क रहेगा। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वो आगे की क्लासों में आपको बता दिया जाएगा भी किस प्रकार से आपको नोट्स मिल सकते हैं और उस पर क्या प्रक्रिया रहने वाली है, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें मैंने एक तरीके से नोट्स पैटर्न पे लिख रखा है। बहुत कम समय में अपन सिलेबस को कवर करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना। कक्षा 8 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट, जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जैसे मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, तो इस सब्जेक्टों की निःशुल्क क्लासें रहने वाली हैं। तो चलिएगा आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। भी समुच्चय कहते किसे हैं, सेट होता क्या है। तो सेट जो सिद्धांत या समुच्चय का जो सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसका थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। कि जो जर्मन का गणितज्ञ था जिसका नाम जॉर्ज कैंटर था, और इसका जो जन्म हुआ था 1845 में जन्म हुआ था, 1918 में उसकी मृत्यु हुई थी। ये इसका जीवन काल रहा जॉर्ज कैंटर का, जिसने सर्वप्रथम समुच्चय का सिद्धांत विकसित किया था, जर्मन का था। अब व्हाट इज सेट, सेट क्या है, समुच्चय क्या है, समुच्चय है क्या, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वस्तुओं, आंकड़ों अथवा संख्याओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को उन वस्तुओं का समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। सुपरिभाषित नाम आ गया। सुपरिभाषित का मतलब भी समझाएंगे यहाँ पे आपको। वस्तुओं, आंकड़ों अथवा संख्याओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह, उन वस्तुओं का क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे तो आपके बहुत कुछ समझ में आने वाला है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 विषम संख्याएं आएगी। आप ये सवाल 10वीं क्लास में किसी विद्यार्थी को पूछ लेना, किसी लड़के को पूछ लेना, किसी लड़की को पूछ लेना, किसी दूसरे स्कूल के विद्यार्थी को पूछ लेना, और आप 11th क्लास के विद्यार्थी को पूछ लेना, और आप 12th क्लास के विद्यार्थी को पूछ लेना, आप 8th क्लास के विद्यार्थी को पूछ सकते हैं। यानी जितने भी प्राणी हैं जो पढ़े लिखे हैं उस सभी से आप पूछेंगे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो आपको 1, 3, 5, 7 और 9 बताएंगे। इंग्लैंड में आपको 1, 3, 5, 7, 9 बता देंगे। ठीक है, तो ये होता है सुपरिभाषित। यानी जवाब सभी का एक आए। मैं आपको कह दूं कि हम भारत देश की राजधानी क्या है, मैं आपसे सवाल जवाब करूं कि भारत देश की राजधानी क्या है, तो सभी का जवाब आएगा कि नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली है। कोई ऐसे नहीं कहेगा कि जम्मू कश्मीर है, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि जयपुर है, न ऐसे कोई कहेगा कि ये है। सभी का जवाब क्या आएगा, दिल्ली आएगा। तो वो एक होता है सुपरिभाषित आंकड़ा, सुपरिभाषित उसे ही कहते हैं। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, जैसे 11th क्लास में विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाए तो सभी विद्यार्थियों का जवाब होगा कि हमारे अगर 50 विद्यार्थी हैं तो 50 जवाब आएगा, अगर 60 विद्यार्थी हैं तो 60 जवाब आएगा। लेकिन ये सुपरिभाषित नहीं है। विश्व के प्रथम 10 खिलाड़ियों के नाम, विश्व के प्रथम 10 प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम पूछे, मेरे से अगर कोई सवाल जवाब करे तो मैं बोलूँगा महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
ए बी डिविलियर्स। इस प्रकार से मेरे जवाब आएंगे। किसी दूसरे से पूछ लिया, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर, सहवाग, कोई कहेगा बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बुमराह। इस प्रकार से सभी के जवाब अलग अलग आएंगे। तो कोई जैसे मेरे को अगर मेरा फेवरेट खिलाड़ी पूछा जाए तो मैं कहूँगा विराट कोहली है, किसी का महेंद्र सिंह धोनी है, किसी का युवराज सिंह है, किसी का सुरेश रैना है। तो इस प्रकार से सभी के जवाब अलग अलग हैं। ये एक सुपरिभाषित आंकड़ा नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। ये जो आंकड़ा है जो मैंने नीचे लिखा है कि विश्व के प्रथम 10 खिलाड़ियों के नाम हैं, ये सेट नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। आपसे पूछ ले जैसे कक्षा के 10 होनहार विद्यार्थियों के नाम बताइए, कक्षा के 10 होशियार विद्यार्थियों के नाम बताइए, तो भी अपन काउंट नहीं कर सकते। मेरे सब्जेक्ट में मैं बताऊंगा, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में वो सर बताएंगे, और साइंस वाले सर में साइंस वाले सब्जेक्ट में अलग सर बताएंगे कि ये मेरे सब्जेक्ट में होशियार है, ये मेरे सब्जेक्ट में होशियार है। तो इसकी गणना अपन फिक्स नहीं कर सकते, सुपरिभाषित नहीं कर सकते। तो सुपरिभाषित का मतलब सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। समुच्चय को लिखते कैसे हैं? समुच्चय का संकेत क्या है? नोटेशन ऑफ सेट क्या है? अब समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है, बड़े अक्षर से निरूपित किया जाता है। जैसे कैपिटल एन लिख दिया, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, सेट हो गया एक। बड़े अक्षर से हमेशा लिखते हैं, संकेतन बड़े अक्षर से लिखते हैं, और जिसके अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं उनके अवयव होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होते हैं, छोटे। ठीक है, जैसे नीचे आ गया है, समुच्चय के अवयव या सदस्य क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट क्या है? समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं, आंकड़ों या संख्याओं को समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये A बिलोंग्स टू, ये जो इस प्रकार से ये जो साइन है ना, ये बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। जैसे कोई अवयव है, एलिमेंट है A, स्मॉल a, जो कि कैपिटल A दिखाई दे रहा है, ये एक सेट है। कैपिटल A है वो एक सेट है, भी स्मॉल a है वो A सेट का समुच्चय है, A सेट का अवयव है या समुच्चय A का कोई एलिमेंट है। जबकि ये मैंने नॉट बिलोंग कर दिया, यानी इस पे कांटा मार दिया, कांटा मार दिया, इसका मतलब क्या हो गया? B है वो सेट A का एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है। इज दैट क्लियर? ये बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारी की सारी जो अपन कर रहे हैं ना, यहां पे इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये आपके क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा सब कुछ, तो वहां से और बेटर समझ में आएगा। ये पढ़ा है तो वो बेटर समझ में आएगा, और वो पढ़ोगे तो ये एक तरीके से आपका रिवीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट है, समुच्चय को निरूपित करने वाली 2 विधियां हैं। समुच्चय को 2 विधियों के द्वारा लिखा जा सकता है। पहला है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। 2 फॉर्म है आपके पास में, कौन कौन से तरीके से लिखा जा सकता है वो पता चल जाएगा। जैसे सारणीबद्ध या रोस्टर रूप को लिखने के लिए मंझले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है और किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। कोई भी सेट होता है, उस सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। दूसरी बार आएगा तो वो सेट नहीं होगा। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, मंजिला ब्रैकेट आ गया। 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, इससे छोटा मंजिला होता है, और सबसे छोटा ये होता है। तो ये 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो किसी भी सेट को लिखते समय, किसी भी समुच्चय को लिखते समय मंजिले ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। सेट के अंदर जो भी नंबर लिखा जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है, तो वो कोमा के द्वारा अलग अलग किया जाता है। A, E, I, O, U ये तो लिखा जाता है स्मॉल में, और ये कोई सेट हो गया। ये सेट को अपनी इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, A सेट इज इक्वल टू, A कैपिटल आएगा, मंजिला ब्रैकेट A, E, I, O, U।
ये एक सेट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका रोस्टर रूप। अब देखो नोट लगा के लिख रखा है कि किसी समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने पे समुच्चय नहीं बदलता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बोली है इसने कि समुच्चय में, सेट में एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का अगर अपन क्रम चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो सेट नहीं चेंज होगा, सेट वही रहेगा। जैसे कि 1 2 3 है और यहां से 3 2 1 है, दोनों के दोनों एक ही सेट है, चेंज नहीं हुआ है। एलिमेंट के ऑर्डर चेंज होने पे सेट चेंज नहीं होगा, सेट वही रहेगा। इज दैट क्लियर? दोनों एक ही समुच्चय रहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा मेथड आ जाता है आपके पास में, कौन सा है? समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि, सेट बिल्डर नोटेशंस और रूल मेथड। कौन कैसे है? जैसे कोई सेट ए लिख दिया हमने, ये क्या कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। A इजिकल टू AEIOU अभी लिख के हैं, रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण करना है। ये क्या है? ये है जो x एक तरीके से इस प्रकार से लिखा जाता है, सेट A इजिकल टू x, ये डबल पॉइंट लगेंगे यहां से, ठीक है। x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, x है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो आप समझ जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो स्वर क्या है? AEIOU, AEIOU स्वर होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में। इज दैट क्लियर? तो ये नीचे वाला लिखा है ना, ये नीचे वाला समुच्चय निर्माण है, जो हिंदी में लिखा है वो समुच्चय निर्माण है। जैसे ये कोई रोस्टर रूप लिख दिया, ऊपर वाला रोस्टर रूप है 5 10 15 20 25, लेकिन है क्या? ये 5 के गुणज है, 5 के गुणज है, लेकिन इसमें यह भी कंडीशन है कि 5 के गुणज तो 35 भी आता है, 5 का गुणज तो 50 भी आता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या कंडीशन होगी आगे? देखो x एक 5 का गुणज है, क्लियर बात है, लेकिन तथा x का जो मान है वो 5 या 5 से बड़ा और 25 और 25 से छोटा है, इसके बीच का है। जैसे 5 10 15 25, 5 10 15 25, 5 10 15 20 25। इज दैट क्लियर? तो यहां से 5 से लेके 25 तक है, ये भी आगे आपको लिखना पड़ेगा ताकि ये जो कवर हो जाए 5 से 25 तक। ये जो नीचे वाला लिखा है ना वो हमारा क्या है? समुच्चय निर्माण है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और वो रोस्टर रूप था, जो जैसा कि A और B हमने डिनोट कर रखा है, वो रोस्टर रूप है। अब आ जाता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? ये वैसे तो 1.2 में है समुच्चय के टाइप ऑफ सेट, लेकिन इसी क्लास में अपन कवर करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन की 2 क्लासें तो होगी, और ज़्यादा भी बड़ी क्लास हम बनाएंगे नहीं। लगभग 30 मिनट है, 30 मिनट से कम की वीडियो देंगे प्रत्येक वीडियो आपको। अगर उससे भी बड़ी क्लास बनती नज़र आई तो इंट्रोडक्शन की क्लास 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास में विद्यार्थी बोर हो जाते हैं। समुच्चय के प्रकार क्या हैं? समुच्चय के प्रकार देखने, सेट ऑफ अ टाइप ऑफ सेट। पहला आ जाता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट। नाम से पता चल रहा है रिक्त, रिक्त मानी होता है खाली, खाली सेट। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे ग्रीक अक्षर फाई से डिनोट करते हैं। फाई इस प्रकार से लिखा जाता है भैया, फाई, ये फाई है, लिख लो साइड में, क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, फाई कभी आपने पढ़ा नहीं है। 11वीं क्लास में इस प्रकार के कुछ एक नाम आपको देखने को मिलेंगे मैथ में। फाई है, अभी मैं लिख रहा था एप्सिलॉन बिलोंग कर रहा है, ये ए बिलोंग्स टू ए, बी नॉट बिलोंग्स टू, ये इस प्रकार के नाम कई बार याद नहीं रहते तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी विद्यार्थियों की हर समस्या का मुझे पता है, क्योंकि हम भी विद्यार्थी थे किसी टाइम, तो हमें भी जिस कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा वो हम जानते हैं कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। जब 10वीं से 11वीं में आ जाए एक टर्निंग पॉइंट आता है एकदम, कि आप मैथ में कैलकुलेशन पढ़ के आए हैं, गुणा भाग पढ़ के आए हैं, वो यहाँ
पे थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिमाग की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से ज़्यादा हार्ड है नहीं कि इस डर भय से आप छोड़ दें कि सर बोल रहे थे कि दिमाग की कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपने 10वीं क्लास में अच्छे से कवर किया है और आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं, शानदार है, और आपकी रुचि है मैथ में, तो मैं कहता हूं कि मेरे से बेटर कर सकते हो आप। तो चलिएगा, फाई अथवा ये खाली अथवा ये जो सेट दिखाई दे रहा है वो खाली दिखाई दे रहा है, यानी इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी आपने लिखा था कि रोस्टर रूप में अपन क्या है, सेट को मंजिले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, मंजिले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो मंजिला ब्रैकेट लगा दिया, ये खाली है, से प्रदर्शित करते हैं। फाई का मतलब भी एक तरीके से खाली होता है, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। जैसा कि ये लिखा है कि एक्स की स्क्वायर बराबर 9, एक्स की स्क्वायर बराबर 9 है, सारे जानते हैं कि एक्स का रिजल्ट क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर हटाएंगे, इस पे 9 लग जाएगा, यानी प्लस माइनस में 3 आएगा, प्लस माइनस में 3 आएगा, जबकि ये बोल रहा है कि एक्स एक सम है, एक्स एक सम है, ये तो बात गलत हो गई, एक्स तो सम नहीं आ रहा, प्लस माइनस 3 आ रहा है, 3 तो एक विषम है। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू फाइव, या आप लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू खाली है, कुछ भी नहीं है, रिक्त सेट हो गया। इसी प्रकार से देखो नीचे दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, एक्स की स्क्वायर लेस देन 0, एक्स की स्क्वायर लेस देन 0, इसका मतलब एक्स की स्क्वायर लेस देन 0 कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी एलिमेंट जरूर ले लें आप, छोटे से छोटा एलिमेंट ले लूं, माइनस का ले लूं, चलो मान लेते हैं माइनस का, 0, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन आपने 10वीं क्लास में बहुत पढ़ी है, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, माइनस का 1 ले लिया, -1 का स्क्वायर कर दिया आपने, वो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। कोई भी नंबर ले लेना माइनस का, तो हमेशा ही क्या आएगा, वो क्या आएगा, एक प्लस का नंबर आएगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर ले लो x का, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस का लेंगे तो प्लस का ऑलरेडी ही आएगा, तो 0 से बड़ा ही आएगा, जबकि ये बोल रहा है कि x से छोटा है, 0 से छोटा है, सॉरी, x की स्क्वायर 0 से छोटा है, तो वो संभव नहीं है, तो ये भी एक क्या हो गया, फाई हो गया, रिक्त सेट हो गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं, दूसरा है आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगल सेट, जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगल सेट कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव या तत्व हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे x एक सम अभाज्य संख्या है, x एक सम अभाज्य, अभाज्य का मतलब वह संख्या जो खुद से और एक से ही डिवाइड होती है, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि एक सम है, अब इसकी अपन रोस्टर रूप बनाएं। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है हमें, ये समुच्चय निर्माण दे रखा है, 2 मेथड पढ़ के आए हैं, एक तो रोस्टर रूप, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक तो रोस्टर रूप पढ़ के आए, एक समुच्चय निर्माण पढ़ के आए। तो ये जो हमें दे रखा है x एक सम अभाज्य संख्या है, यानी ये हमें क्या दे रखा है, समुच्चय निर्माण दे रखा है। अब इसका रोस्टर रूप बनाना है, रोस्टर रूप बनाएंगे तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट इसमें विराजमान होगा, a इज इक्वल टू मंजिला ब्रैकेट 2 ही सम है और जो अभाज्य है। 4 सम जरूर है लेकिन अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है, 2 से विभाज्य है, 1 से भाज्य है, 4 से विभाजित है, इसलिए अभाज्य संख्या 2 ही है जो कि सम है। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, परिमित लिमिट होती है उसकी, जैसे हमारा हाथ यहां तक पहुंचता है, ये इसकी लिमिट है। हमारा दिमाग कहां तक चलता है, हमारे दिमाग की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है हमारा दिमाग, हमारा ज्ञान इनफाइनाइट है। लेकिन कुछ एक चीजें होती है जिसकी लिमिट होती है, जैसे ये पेन चल रहा है, इसकी कुछ एक लिमिट है
कि इसकी जो निप है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी बाद में, इसकी लिमिट है। तो इसी प्रकार से वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, लिमिटेड हो, उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मैंने कोई सेट लिख दिया A इजिकल टू 1 2 3 4 5 6, इसमें अपन काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने अवयव हैं इस सेट में, 6 है। सभी से पूछ लो 6 बताएंगे। कोई लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, सेट लिख दिया A E I O U, ये भी एक सेट है, इसमें भी एलिमेंट कितने हैं? 5 एलिमेंट है। ये परिमित सेट हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनफाइनाइट, जिसको अपन अपरिमित बोलते हैं हिंदी में। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं है। जैसे आपने नेचुरल नंबर का कोई सेट लिख दिया, a इजिकल टू 1 2 3 4, आगे डैश डैश डैश, यानी मान चलता जा रहा है। और जो नेचुरल नंबर है वो एक इनफाइनाइट सेट है। कैसे? जिस नंबर को आपने सोचा है उससे कई गुना भी आगे मान हो सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, अथाह नहीं है, बहुत बड़ा मान है ये। तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अपन इसमें काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट हैं। दूसरा, नेक्स्ट 5वां चलते हैं, समान समुच्चय, इक्वल सेट किसे कहते हैं? बढ़िया डेफिनेशन है। दो समुच्चय जिनके अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। दो सेट हैं, एक तो A सेट है, एक B सेट है। A के एलिमेंट B में है और B के एलिमेंट A में है, क्रम अलग अलग हो सकता है। मैंने बताया था कि किसी भी सेट में एलिमेंट का ऑर्डर चेंज होने से सेट चेंज नहीं होता। तो यहां पे जैसे कि सेट A लिखा है 2 4 6 8 10, ठीक है। B सेट लिखा है 8 6 2 4 10, एलिमेंट A में जो जो एलिमेंट है वो ही B में एलिमेंट है, ऑर्डर चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कहेंगे? A और B दोनों क्या है? बराबर हैं। जैसे C कोई सेट लिखा है मैंने 2 और -2, और D मैंने इसको समुच्चय निर्माण में लिख दिया है। समुच्चय निर्माण में लिखा है x² बराबर 4, तो आप जानते हैं x², जैसे यहां से लिख दूं मैं, x² बराबर 4 जानते हैं, तो x का रिजल्ट क्या आएगा? +-2 आएगा, यानी 4 का रूट +-2 के रूप में ओपन होगा। x एक पूर्णांक है तो इसका रिजल्ट निकालेंगे तो +-2 आएंगे। प्लस को पहले लिखें या माइनस को पहले लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है दोनों क्या? बराबर हैं। दोनों क्या है? बराबर हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे, ऐसा का ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये रोस्टर रूप है और ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये समुच्चय निर्माण हो गया। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों को यहां से समझ में आया क्या? इसके बाद में डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके बाद में एक डेफिनेशन और है, तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं? दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान है किंतु अवयव अलग अलग होते हैं। जैसे कोई सेट ले लिया, इसमें 10 अवयव हैं, और कोई सेट B ले लिया, उसमें भी 10 अवयव हैं। ये नहीं है कि दोनों के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल, एक जैसे होने, एक जैसे नहीं, काउंटिंग में एक जैसे। काउंटिंग करें, उसमें भी 3 बैठ रहे हैं, उसमें भी 3 बैठ रहे हैं। देखो ये कोई सेट आ गया 1 2 3, इसमें तो गिनती आ गई, काउंटिंग आ गई इसमें तो। और इसमें ABC, यानी इसमें ABCD के हमने एलिमेंट ले लिए, काउंटिंग कितनी है? इसमें भी सेट, ये सब पूछे कि नंबर ऑफ सेट, इसमें कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ सेट यहां से कहूं मैं 3 है, और इसमें भी नंबर ऑफ सेट B में कितने एलिमेंट हैं? वो भी 3 हैं। तो ये क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हैं? तुल्य समुच्चय हैं। एलिमेंट बराबर, इसके एलिमेंट एक जैसे नहीं होंगे लेकिन इसकी संख्या समान होगी। तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था, पहली क्लास थी हमारी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस प्रकार से आप नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स आपको कुछ टाइम के बाद में, अभी नोट्स बन रहे हैं, बन के तैयार हो जाएंगे तो एक वीडियो बनाया जाएगा 2-7 मिनट का, उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से नोट्स मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? घबराने की कोई चिंता नहीं है, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। बेफिक्र है कि अभी छुट्टियों में आनंद के साथ में मैथ का आनंद लीजिएगा। एकदम निःशुल्क क्लासें हैं, और
क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर कोई विद्यार्थी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।